तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 6.2 से बिलोंग करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है हमारा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस का एक आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बनाना है इक्वेशन क्या होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। तो फैमिली ऑफ लाइन बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली देख लीजिए हमारी लाइन जो होती है ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जबकि यहाँ पे कहा गया है कि हमको ए और बी जो है वो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है, तो एक्स इंटरसेप्ट यानी ये ए है और ये बी है, समझ के चलते हैं। तो यानी कि ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, हो सकती है इधर उधर कहीं पे भी, तो चलेगा। उसका जनरल फॉर्म आप सभी को पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है अगर ये ए है बी है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन having x intercept A and y intercept B is क्या है इक्वेशन क्या होता है हमारा, ठीक है, बता दीजिए मुझे इक्वेशन क्या होता है। आप सभी को अगर स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ा है तो स्ट्रेट लाइन में आपने क्लियरली देखा होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारा x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले इक्वेशन लिख लेना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आया है वही हमारा इक्वेशन होगा जो कि फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो अभी इसका डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक्स बाय ए वाई बाय बी है, तो एक किसी भी कॉन्स्टेंट को अपन वहाँ पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से, यानी कि मैं ए से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या टर्म मिलती है 1 प्लस ए बाय बी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ए का तो इंटीग्रेशन 0 होता है, तो डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे ए बाय बी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाय ए। जबकि यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट है तो डेफिनेटली आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टोटल टर्म कांस्टेंट है और यही है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ए इंटरसेप्ट एक्स और वाई इंटरसेप्ट बी है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर फैमिली ऑफ लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो वो उसका आंसर आएगा हमारा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए अपने कॉपी पे। अब चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, यानी कि दिखाई दे रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल द पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a एंड एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे जो 4a है आपके पास, ये वैल्यू है लेटेस्ट रेक्टम की, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उस टाइप से अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, तो देखिए पैराबोला बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ वो एक्स एक्सिस उसका क्या है, जो इस एक्स एक्सिस की जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्या होगा, कौन सा होगा, तो देखिए ये इस तरह से ग्राफ बन सकता है, ये होगा पैराबोला, ठीक है। ये सबकी एक्सिस जो है हमारी वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है ना, ठीक है। या फिर इस तरह से भी हो सकता है, उल्टा भी निकालो तो भी चलेगा, लेकिन हम पॉजिटिव वे से जाते हैं ताकि आपको जस्ट समझ में आ जाए, ठीक है। और मान के चलते कि इस जो भी पैराबोलास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उन सभी पैराबोला का लाइक मान के चलते कि उन सभी का जो वर्टेक्स है वो एच का है, ठीक है। अगर उसका वर्टेक्स एच के है तो ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो अगर ये पैराबोला अगर इस टाइप से दिख रहा है आपको, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास जा रहा है ये जो पैराबोला है, तो क्या होगा देख लीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इस पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन होगा वो होगा y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस h, ठीक है। तो ये इस पैराबोला का हमारा जनरल फॉर्म होगा, ये वाली टर्म।
अभी देखिए इन टर्म में अगर आप देखते हो जनरल फॉर्म में, तो के और एच जो है वो कांस्टेंट है, तो यानी कि आपको 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है और फाइंड आउट करना है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसी टाइप के, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से पहले हम सबसे पहले इसको सेपरेट आउट कर देते हैं, मतलब क्या, 4ax माइनस 4ah। अभी इस तरह से क्या होगा कि जो 4ah है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारा एक कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4ax, अब 4a आ जाएगा और ये 0, दैट्स इट, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद दिखाई दे रहा है y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस a, सिंपली, ठीक है। तो अभी अगेन डिफरेंशिएट करना है आपको, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना था। ये ग्राफ आप निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे इसको मेटा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। सिंपल सा ग्राफ है, कुछ समझने वाली बात नहीं है उसमें, हार्ड वाली नहीं। तो डिफरेंशिएट करके तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, y माइनस के d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है। y माइनस के का डिफरेंशिएट कीजिएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी अभी देखिए y माइनस के यहाँ पे फिर से है, तो इस इक्वेशन से अगर y माइनस के की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी y माइनस के इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय dy बाय डी एक्स, तो ये इस इक्वेशन से आ जाएगी। तो इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, y माइनस की जगह है 2a अपॉन dy बाय डी एक्स इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होगा ये dy बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपका आएगा आंसर में, ये होगा आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन चालू हुआ हमारा यहाँ से, तो सॉल्यूशन लिख लीजिएगा पूरा का पूरा, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। सो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यानी कि देख लीजिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इलिप्स ड्रॉ कर लो। तो अगर इलिप्स के बारे में आपको पता है तो डेफिनेटली ये इलिप्स इस तरह से होता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा इलिप्स। तो ये हमारा मेजर एक्सिस है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो मेजर एक्सिस जो भी है, ये मेजर एक्सिस कर लेते हैं। तो इसका जो रेडियस है वो a पकड़ के चलते हैं, और ये माइनर एक्सिस है, उसका जो रेडियस है वो b है, ऐसे पकड़ के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। एक्चुअल में ये ऐसा कहा गया है कि उसका रेडियस ट्वाइस है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रेडियस क्या है, ट्वाइस है। तो सबसे पहले लेट a बी द मेजर रेडाई and B with the minor, ठीक है, ऑफ इलिप्स। तो ये मेजर रेडियस और माइनस रेडियस है आपके पास, जो भी आपके पास दिखाई दी है, ठीक है। तो अगर ऐसा यहाँ पे कहा गया है तो आपको पता है यहाँ पे जो भी कंडीशन है, बाय गिवन कंडीशन क्या बोला है कि मेजर एक्सिस जो एक्सिस है, मतलब मेजर रेडियस a इज इक्वल टू ट्वाइस b होना चाहिए, ठीक है, माइनर के डबल होना चाहिए। तो जनरल क्या इक्वेशन होता है हमारा इलिप्स, क्या इक्वेशन होता है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, पुट कर दो तो वो मिल जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगा। अभी इसको एक ही आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करो सिर्फ एक ही बार। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर डिफरेंशिएट करते तो ये आ जाएगा 2x प्लस 8y dy बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड कर देते तो x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये होगा आपका रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपको इसको फाइंड आउट करना है, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। क्या? x प्लस 4y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो केयरफुली कीजिएगा, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो देखिए, फाइंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस में हमारे स्लोप बराबर होते हैं। अगर स्लोप बराबर होते हैं यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस क्या आएगा? 4 में चेंजेस आएगा। तो 4 की जगह पे k लिख दो, क्योंकि पैरेलल लाइंस है तो सभी के सभी बिल्कुल सेम स्लोप पे आएंगे। तो बस यहाँ पे चेंजेस क्या होगा इस लाइन में? 4 पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y plus 4 equals to 0 is 2x plus 3y plus k equals to 0। बस यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ इस पॉइंट में चेंज होगा, 4 पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया आपके पास। एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 dy बाय डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 ही है, दैट्स इट, यही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? बस 2 प्लस 3 dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये होगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जस्ट 2 मिनट का भी नहीं था। तो चलिए